हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल कंपटीशन जोन पूर्णिया। स्वागत है आप सबों का कंपटीशन जोन पूर्णिया में। चलिए आइए, हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस करा है टॉपिक पर एवरेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। आज हम एवरेज के पार्ट 6 पर डिस्कस करेंगे और चूँकि हम लोगों ने पार्ट 4 से ही वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने इसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो भी बताया गया है आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे और उसको आप लोगों ने पूरा देखा होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर है, इसमें सपोर्ट बेहद अहम होता है। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, हम कैसे आगे फिर आपके लिए सेशंस देते रहें। तो आपके लिए निश्चित रूप से आपका सपोर्ट बहुत है, मैं इसका जो है तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और आगे भी हमें सपोर्ट करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपना सुझाव ज़रूर आप दें कमेंट बॉक्स में। जितने सारे जो भी आपके सुझाव हों, जितने सारे आप प्रश्न पढ़े हैं, जितने सारे आपने क्वेश्चंस देखे हैं, अगर उसमें कहीं कोई डाउट है तो वो भी आप लिखें। जो भी प्रोस एंड कॉन्स आपको रखना है उस पर। और हम आज जो है एवरेज पार्ट 6 पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि आज हमारा एवरेज पार्ट 6 में महत्वपूर्ण क्या होने वाला है। आराम से सारा चीज़ को देखना है। मैं बार बार बोल देता हूँ कि हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हड़बड़ी कहाँ करना है वो भी मैं बताऊंगा हड़बड़ी, लेकिन यहाँ पर सेशन अटेंड करते समय में आप में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। एकदम नेचुरल नॉर्मल होकर के आप पूरा सेशंस को देखो, एक बार में सारा कंप्लीट कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि ज़रूरी है बात को समझ के। हम एक बात जो सबसे मेरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्डिंग करना है। यूज़ द कॉन्सेप्ट। आपको जो बताया गया इस थ्योरी को समझिए कि आपको ना कि सवाल पर बल्कि उस सवाल के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। उस सवाल के कॉन्सेप्ट पर जब ज़्यादा फोकस करते हैं आप, तब वो आपको आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जो आपको सवाल जो एग्जाम में आएगा, उस सवाल को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ना कि बस हम सवाल बना रहे उसी नहीं। कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको आगे बढ़ना है आज पार्ट 6 की ओर। तो देखिएगा आज हम कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर लेवल के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, प्री से लेके मैथ्स तक का। आपका जितना सारा क्वेश्चन होगा मैं सारे डिस्कस करूंगा और मैंने डिस्कस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आज एवरेज में मैं जो भी डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ मैं प्रश्न को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज अच्छे से पढ़ लेना है। इस टॉपिक को इतने अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप कि जितना भी मतलब टाइप है, सारे टाइप को कवर करना है। सारे टाइप को जब हम कवर कर लेते हैं तो एवरेज से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उसको आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आते हैं आज का पहला क्वेश्चन में, टाइम पास ना करते हुए। और आप ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन एमंग 12 पर्सन इज 95 kg। मतलब 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है। हम बता दिए हैं एक बार आपको, क्या बात बता दिए हैं कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले देखिए एक तरीका जो सबसे मेन जो विकसित करना है आपको, वो बिटवीन द लाइन पढ़ने का तरीका। जब आप किसी भी चीज़ को बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ते ही नहीं बल्कि समझते हुए भी आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को, तो पहला प्रश्न है हमारा कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन एमंग 12 पर्सन इज 95। मतलब क्या हुआ कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो। देखिए हम आपको एक बात बता दी कि हम बताते हैं बार बार कि आप डेवलप कीजिए। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ने का तरीका विकसित कीजिए। वो विकसित कैसे होगा, वो डेवलप कैसे होगा, बिटवीन द लाइन पढ़ के। आप सवाल को पढ़ते समय हड़बड़ाए नहीं, इत्मीनान से पढ़े। जहाँ फुल स्टॉप आए आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा और वहाँ पर समझना पड़ेगा बात को। 12 लोगों में, पहली बात तो टोटल आदमी कितना है, 12 आदमी। उसमें से पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है। टोटल आदमी 12 है, लेकिन 11 के बारे में जानकारी दे दिया कि 11 आदमी का औसत वजन, औसत बात समझिएगा, औसत को हमेशा नंबर ऑफ टर्म से गुना करते हैं, तब आता है सम। क्योंकि औसत सिंगुलर होता है तो टोटल ये हो गया
11 104 यानी कि 1045 हो गया टोटल। ये हो गया 1045 और जो है हाँ ये हो गया 1045 और आपको बोला गया क्या बोला गया, पढ़िए अब आगे। तो ये हम तो समझ चुके कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 की गिरा तो टोटल हो गया 1045। आगे बोला गया कि 12वें व्यक्ति का वजन यानी 12th पर्सन जो है उसका जो वजन के बारे में बोल रहा है, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है। 12वें व्यक्ति का जो वजन है, सुनिएगा ध्यान से, सवाल जब भी पढ़िए तो सवाल को पढ़ते समय में एकदम सावधान रहिए, बिटवीन द लाइन पढ़ना है। और जो आपको इंटरकनेक्टिविटी मिलती है, जो लिंक मिलता है सवाल का आगे, पहली बात शुरू में क्या बोला था, 12 लोग हैं, 12 लोग में से 11 का क्लियर कर दिया कि औसत 95 है तो टोटल 1045, हम ये समझ गए। अब देखिए आगे आपको जो रिलेशन दिया कि 12वें व्यक्ति का वजन वो भी बता रहा है, कैसे बता रहा है पहले समझिएगा। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है, यहां पर कोमा है। 12वें जो व्यक्ति हैं उसका जो वजन है वो 12 लोगों के औसत वजन से, तो 12 लोगों का औसत वजन हमको मालूम नहीं है, तो 12 लोगों का यानी 12 व्यक्ति का औसत वजन हमको मालूम नहीं है। 12 लोगों का औसत वजन हम मान लेते हैं कुछ रहा होगा, लेट एवरेज बी एक्स ऑफ 12 पर्सन्स, तो आप 12 लोगों का औसत वजन मान लीजिए x। तो जब 12 लोगों का औसत वजन x हो गया तो आपको कहा गया, क्या कहा गया कि 12वें व्यक्ति का, तो 12th पर्सन जो है यानी 12वां व्यक्ति जो है उसका वजन कितना है, 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक यानी x + 33। बात समझ में आया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। हम बताएं कि इंटरकनेक्टिविटी ढूंढना है कि सवाल जो रिलेशन होता है ना हर लाइन का एक दूसरे से कनेक्टिंग रहते हैं, वो लाइन जो है आपको कनेक्ट करना है और वो ऑलरेडी कनेक्ट रहता ही है, आपको उसी कनेक्टिविटी को ढूंढना है कि आखिर ये हमको कैसे होगा। तो 12 लोगों में 11 का तो क्लियर था, लेकिन यहाँ क्या बोला कि 12वें व्यक्ति का, चूंकि हम आज ही बताएं कि मॉडरेट लेवल हो रहा है तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज थोड़ा चुनौती बड़ा है आपके लिए और समझना है सारी बात को आसानी से मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर बोला गया कि 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 था, जो कि क्लियर हो गया। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किग्रा अधिक है। तो 12 लोगों का औसत वजन हमको नहीं मालूम, 12 लोगों का औसत मान लिया x, तो 12वें व्यक्ति क्या हो जाएगा, उससे 33 अधिक है तो x + 33। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए एक जो इंपॉर्टेंट बात है हम आपको वो समझाते हैं। आपका प्रश्न है कि 12वें व्यक्ति का वजन कितना है, द वेट ऑफ 12th पर्सन। आपको 12वें व्यक्ति का वजन निकालना है। पहले बात समझिए, मतलब x + 33 का मान कितना होगा। पहले बात समझिए कि 12 लोगों का औसत कंसीडर किया आप x, तो टोटल कितना हो जाएगा 12x। टोटल कितना हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा टोटल 12x। ये तो औसत था ना, ये तो एवरेज है। हम क्या बोलें कि एवरेज को आप गुना कीजिए किससे, नंबर ऑफ टर्म से। तो एवरेज को जब नंबर ऑफ टर्म से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सम में कन्वर्ट। तो अब आप जानते हैं कि ये तो टोटल हो गया 12 लोगों का औसत वजन 12x। 12 लोगों का औसत वजन हो गया 12x, सॉरी औसत x था तो टोटल कितना हो गया 12x, इज इक्वल टू ये 1045 था 11 का और ये x + 33 था किसका, तो उस एक आदमी का जो कि 12वां आदमी है। 12x हो गया टोटल, क्योंकि 12 लोगों का औसत माने हैं x। 12 आदमी का जब औसत x है तो टोटल हो गया 12x। टोटल क्या, टोटल सम। तो ये सम हुआ, तो इसमें से 11 लोगों का ये सम है। ये जो 1045 है क्या है, ये है 11 लोगों का सम। इसको हम एक आदमी और था उसमें जोड़ दिए, तो उसमें जब जोड़ दिए तो ये जो है 12 लोगों का सम हो गया। इस x को इधर लाके माइनस कीजिए, 11x = ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 और ये हो जाएगा 4 3 7 1078। इसको
आप इससे कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 11×8=88। ठीक है, अब ये x का वैल्यू निकल गया, लेकिन आपको क्वेश्चन x का मान नहीं पूछा है, 12 लोगों का औसत निकला है। आपसे क्वेश्चन पूछा है 12वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपने दो चीज माना है, ये भी पूछ सकता था प्रश्न में और ये भी पूछ सकता था प्रश्न में। आपने दो चीज जो कंसीडर किया है, दोनों चीज को ध्यान रखिए। आपको देखिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना है कि कंसीडर हम क्या किए हैं, औसत को, जो 12वां आदमी है उसका एवरेज को कंसीडर x किए, तो x का मान 98 निकला। लेकिन हमसे पूछा कि 12वें व्यक्ति, तो 12वें व्यक्ति यानी 98 प्लस 33। तो उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा और आप बात को समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। एक बार लास्ट ध्यान से देख लीजिएगा कि ये 1045 था, 11 लोगों का सम। हमको 12 लोगों का औसत पता नहीं था, 12 लोगों का औसत मान लिया हम x। उसी के कारण हमको 12वें व्यक्ति का भी औसत का पता लग गया, 12वें व्यक्ति का ही हमको पता लग गया वजन का, वो x + 33, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ प्रश्न में बोला गया है कि 12वें व्यक्ति का जो वजन है 12 लोगों के वजन से 33 किग्रा अधिक है। तो 12 लोगों का औसत वजन x, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना हो गया, x + 33। तो यहाँ पर ये औसत है, औसत को गुना कर दिए, 12 लोग का था तो 12 से, तो ये हो गया सम, यानी योग निकल गया। तो ये योग, ये भी योग, तो योग बराबर योग कर इसको सॉल्व किए तो x का मान आया, लेकिन x हमसे नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाता तो यही आंसर हो जाता। x मतलब औसत पूछा जाता, 12 लोगों का औसत ज्ञात करे तो 98, लेकिन आपसे पूछा 12वें व्यक्ति का वजन, तो 12वें व्यक्ति का वजन 131। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा। बस यही बात ध्यान रखना है कि दो चीज़ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में माइंड में, दिमाग में नोट कर लीजिए अपना, कि आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सवाल को पढ़ना है बिटवीन द लाइन, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके पढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंटरकनेक्टिविटी जो लिंक रहता है, उस लिंक को हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पहला सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, और पहला सवाल क्लियर हो गया है तो चलिए आइए आते हैं हम दूसरे सवाल में। तो दूसरा सवाल हमारा है, मैं इसको मिटा दूं, तो आज का जो हमारा दूसरा सवाल है देखते हैं वो क्या है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा सवाल, ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा सवाल को। सवाल हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि हाँ, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27 ईयर्स व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एंड अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज 21 ईयर्स नाउ। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब एक बच्चे का जन्म हुआ। जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। बोला क्या कि पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु कितना हो गया, 21 वर्ष। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। तो एवरेज एज दिया हुआ हस्बैंड और वाइफ का 27 जब एक बच्चे का जन्म हुआ। देखिए हमको क्वेश्चन पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन पढ़ते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो बोला गया हम उसको पढ़ते समय में गंभीर रहना है, हमको एकदम पूरा फोकस रहना है उसके ऊपर। हमारा फोकस कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए, कंप्लीट बना हुआ रहना चाहिए। अगर ये हमारा फोकस बना हुआ रहता है उस क्वेश्चन पर तो हम निश्चित ही सारी बात को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब एक बच्चे का जन्म हुआ। अब बोला पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान, देखिए जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय बच्चे का कोई एज नहीं था उस समय, क्योंकि बोला क्या कि जब 27 वर्ष थी तभी बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन आज जो औसत आयु 21 है वर्तमान में, चूंकि वो तो पास्ट का बात था कि जब थी, तो यहाँ पर 21 वर्ष है। तो पहले एक बात समझिएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ, जब एवरेज जो है 27 है तो टोटल हो जाएगा 27 को आप 2 से गुना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 54 हो जाएगा ये। अब आपको बोला क्या गया कि हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रेन, नाउ वर्तमान में जो है बच्चे की जो आपको एज है वो ज्ञात करना है, और वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। उसमें 3 आदमी हैं, कौन कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है और प्लस चिल्ड्रेन है, और इसका औसत है 21।
तो अब एक बात समझना अब ध्यान से, अब आप जब एवरेज 21 हुआ तो टोटल हो गया 63। अब यहां पर आप बात को समझिएगा, क्या समझिएगा कि यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर जब बच्चे की वर्तमान आयु पूछी जा रही है तो बच्चा चूंकि 27 कब का था, जब बच्चे का जन्म हुआ, फर्स्ट दिन का ही बात, उस समय तो बच्चा का कोई एज नहीं था, लेकिन आज बच्चे का एज हो चुका है। तो बच्चा जितना साल आगे आ गया, जितना उम्र हो गया, उतना ही माता पिता भी आगे आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जब दोनों का डिफरेंस 9 हो रहा है तो 9 तीनों में बढ़ेगा बराबर बराबर, हस्बैंड में भी x, वाइफ में भी x और चिल्ड्रेन में भी ऑलरेडी x ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंट को दिखा रहा है। ये जो 9 दर्शा रहा है ये वृद्धि को दर्शा रहा है। किसके किसके वृद्धि को, हस्बैंड के, वाइफ के और चिल्ड्रेन के वृद्धि को दर्शा रहा है कि ये 9 वर्ष का वृद्धि हुआ तो समान वृद्धि हुई होगी, x, x और x की, ये तीनों मिला करके 9 टोटल हुआ, यानी 3x बराबर 9, देन x इक्वल टू 3। तो चिल्ड्रेन चूंकि उसका जन्म ही हुआ था उस समय में, इसीलिए चिल्ड्रेन आज 3 वर्ष का होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि वर्तमान में उनकी औसत आयु क्या है, हस्बैंड और वाइफ की, तो आप देखिए 3 और 3 6 बढ़ गया, यानी 54 6 60, तो 60/2 यानी 30 हो जाता। लेकिन आपसे क्वेश्चन करा गया क्या, एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है। सवाल छोटा ही है, लेकिन छोटा सवाल या बड़ा सवाल से कोई मतलब नहीं, हमारा है कॉन्सेप्ट से। यहां पर साफ साफ बोला गया है कि द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 27 ईयर्स व्हेन द चाइल्ड वाज बॉर्न। अब जब एक बच्चे का जन्म हुआ तब पति और पत्नी 27 वर्ष उसका एवरेज है, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ 54 का है, बच्चे का जन्म हुआ, उसमें बच्चे का एज कुछ नहीं था। अब क्या बोला गया कि पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु, अब उस समय का बात नहीं रहा, अब वर्तमान का बात कर रहा है। तो वर्तमान में आने के लिए पति भी बढ़ेगा, कोई रुक के नहीं रहेगा, पति भी इंक्रीज होगा, उसका भी एज, पत्नी का भी एज इंक्रीज होगा और बच्चे का भी एज इंक्रीज होगा। ये समझने वाली बात है कि तीनों समान मात्रा में बढ़ेगा। आज से 5 साल बाद अगर हम रुक जाएंगे तो सारे आदमी, जितने भी, हम भी, आप भी, सबके एज 5-5 साल बढ़ जाएंगे। तो उसी तरह जब ये 9 जो इंक्रीज हुआ टोटल, तो 9 इंक्रीज में 3 आदमी है, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रेन, तीनों को जोड़ देंगे, x 3x बराबर 9, देन x इक्वल टू 3। और यही आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो बच्चे की वर्तमान आयु 3 वर्ष। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। चलिए तब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लोगों ने 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को, क्योंकि हम बता दिए कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में बस पढ़ना ही सब चीज़ है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जरा सा भी हड़बड़ाना नहीं होगा। तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ who were married 4 years ago was 24 year at the time of their marriage। पति एवं पत्नी की औसत आयु, जिनका विवाह 4 वर्ष पूर्व हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष था। पहले बात समझिए क्या बोला, यहां पर फर्स्ट आपका कोमा दिख रहा है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिस समय विवाह हुआ, विवाह कब हुआ है क्लियर लिख दिया है कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ, विवाह के समय 25 वर्ष थी। देखिए एक बात और हम आपको बताते हैं, जब भी एज वाला रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसका जो एज है, चाहे वो एवरेज एज हो या कोई भी एज हो, तो आपको उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेना है। पहले बात समझिए, हस्बैंड प्लस वाइफ, एवरेज कितना है, 25 था, कब था, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले, 4 years ago, 4 वर्ष पहले अगर कोई 25 का है तो आज कितना हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। जब कुछ 4 वर्ष पहले 25 वर्ष का रहा तो कितना हो जाएगा, आज 29 का। तो जब भी आपको दिखे एवरेज और वो एवरेज प्रेजेंट में नहीं है,
तो उस प्रेजेंट में पहले हमको उसको प्रेजेंट में करना हमको जरूरी है, कन्वर्ट करना। तो हम प्रेजेंट में शुरू कर लिए, तो प्रेजेंट में 29 गुना 58 हो जाएगा हस्बैंड और वाइफ का टोटल एज। हमको प्रेजेंट से ही तो मतलब रखना है। हम क्या बोले कि एज वाले क्वेश्चन में जब भी इस तरह का एज और एवरेज दोनों मिला हुआ है, देखिएगा ध्यान से, हमारा टॉपिक इसके बाद जरूर होगा, एज का भी टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है एज वाला जितना भी क्वेश्चन आता है, तो हमको इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पहले उस एज को अगर प्रेजेंट में नहीं है तो प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रेजेंट में हमारा क्या था, प्रेजेंट में हमारा था हस्बैंड प्लस वाइफ, चूंकि 25 था 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो गया 29। यहां लिखा हुआ है कि पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान में याद करें, अभी के 3 आदमी के बारे में बोला, पति, चूंकि ये देखिए ये हम ऑलरेडी प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब यहां पर 3 आदमी का प्रेजेंट में दिया है कि 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष अगर है तो 3 आदमी है, तो 20 को 3 से गुना कीजिए, 60 हो जाएगा। तो ये आपको उसमें 58 में हस्बैंड वाइफ है, जो ये 2 एक्स्ट्रा हुआ ये चिल्ड्रन का ही तो हुआ। जब आप ये माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ चिल्ड्रन। तो 60 में 58 घटेगा तो 2 बचेगा, और ये 2 वर्ष बच्चे का ही होगा। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जो इससे पहले वाले सवाल में बताए थे वो बात थोड़ा अलग था। उस बात में सब में इंक्रीजमेंट समान हो रहा था, ये हम लोगों ने पहले ही इसको कन्वर्ट कर दिया है वर्तमान में। हम लोगों ने इसको पहले ही वर्तमान में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए किसी भी तरह का इसमें चेंजिंग नहीं होगा। दोस्तों ध्यान से समझना बात को। तो यहाँ पर ये जो 29 था ये वर्तमान था, तो 29 दूना 58 ये मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 3 आदमी का 60, तो 3 आदमी में 2 आदमी तो आपको पता ही है 58 हस्बैंड और वाइफ, तो जो 2 है वो बच्चा का ही होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आपको आ गया। चलिए अगर ये 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए हम आज चौथे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए हम उसको भी ले लेते हैं। तो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले मैं क्लियर कर दूं, बेहद जरूरी है समझना बात को। देखिए अब मॉडरेट लेवल में आ गए हैं, धैर्य की परीक्षा होती है। एग्जामिनेशन जो भी आपका हो, चाहे वो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से, आपकी धैर्य की परीक्षा भी होती है। इसीलिए धैर्य रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आपको हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। आप सब सवाल को समझते हुए कॉन्सेप्ट को आगे भी यूज करना, क्योंकि इसको अगर सीख गए ना, तो अगर इसको सीख गए तो बहुत ही आगे जाकर के काम आसान होने वाला है आपका, चीज़ें आसान हो जाएगी आगे चल करके। अगर इसको सीख लिए, किस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को यूज करना, तो कॉन्सेप्ट यूज कब करेंगे, जब आप चीज़ों को बारीकियाँ समझेंगे उनकी, तो बारीकी ही बात समझना है। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया होगा आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सॉरी हमारा ये चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन में अभी नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन बाद में आएंगे। पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिएगा, 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु, 1 मिनट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन यही है कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, अब 10 व्यक्ति है, औसत 20 है, तो 10 को हम गुना कर देंगे 20 से, तो टोटल आ जाएगा। हम बार बार क्या बता रहे हैं कि एवरेज, व्हाट इज एवरेज, एवरेज इज अ सिंगुलर नंबर। एवरेज हमेशा सिंगुलर होता है। एवरेज को जब आप नंबर ऑफ टर्म से गुना करते हैं तब वो आता है सम, और सम का ही यूज होता है, एवरेज का कहीं कोई काम नहीं है। इसीलिए पहले आप सम में कन्वर्ट कर देना, जहां भी एवरेज देखना सम में कन्वर्ट कर देना। तो यहां पर एवरेज कितना है, 10 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स था तो टोटल 200 हो गया। आगे बोला कि यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, एक परिवार का सबसे छोटा मेंबर है, हम उसके बारे में हमको जानकारी मिल रहा है कि वो 10 वर्ष का है। तो यहाँ 10 आदमी में से एक आदमी का जानकारी क्लियर कर दिया कि परिवार का जो सबसे छोटा मेंबर है, परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है, उसका एज जो है 10 वर्ष है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तब सारे परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें।
अब आपको जब छोटा सदस्य का जन्म होगा, कब होगा जन्म? क्योंकि सबसे छोटा सदस्य है 10 वर्ष का। सबसे जो छोटा सदस्य है, सबसे जो छोटा सदस्य है, सबसे जो छोटा मेंबर है वो है 10 वर्ष का। एक मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ। तो यहाँ पर बोला गया था कि 10 व्यक्तियों की वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर बोला गया कि 10 परिवार, ठीक है, यदि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें। सबसे छोटा जो सदस्य है, जो सबसे छोटा सदस्य है, आप जान रहे हैं कि वो 10 वर्ष का है। अब आपसे पूछा गया कि उसके जन्म के समय में उस फैमिली का एवरेज क्या था। आप हमको एक बात बताइए कि छोटा सदस्य आज 10 वर्ष का है तो इसका जन्म कब हुआ? 10 वर्ष पहले हुआ। तो आप जब 10 वर्ष पहले जाएंगे, आप जब 10 वर्ष पहले जाएंगे तो यहाँ आदमी कितना है? 10। तो कुल कमी कितना हो जाएगा? सबका एज घटेगा, सबका एज घट जाएगा 10-10 करके, क्योंकि आप जा रहे हैं कहाँ? 10 वर्ष पहले। आप छोटा सदस्य का जन्म के समय एवरेज पता लगाने जा रहे हैं, छोटे सदस्य के जन्म के समय में। तो आपको जाना छोटा सदस्य का जन्म कब हुआ है? 10 वर्ष पहले हुआ है। तो 10 वर्ष पहले जो है कुल कमी हो जाएगा 10 गुना से, यानी 100। 200 टोटल है आज, तो 10 वर्ष पहले हो जाएगा, 10 वर्ष पहले हो जाएगा 200 में 100 घटा दीजिए, यानी कि बचेगा 100। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समय परिवार में कितना सदस्य होगा? 9 ही सदस्य होंगे। उस समय में उसका जन्म ही हुआ रहेगा, कोई एज नहीं रहा है, तो उसमें परिवार में सदस्य रहेगा 9 ही, यानी 9 मेंबर बराबर 9 सदस्य बराबर 100। और आपसे पूछा एवरेज, औसत पूछा फिर से, तो औसत बता दीजिए। औसत हो जाएगा 100/9। तो यही हो गया 11 होल 1/9 एवरेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। तो बात एक बार फिर से समझ लेना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है कि बात को समझते हुए आगे बढ़ो। जब बात को समझते हुए आगे बढ़ते हो तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन 4 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए हम आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं ध्यान से। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, अच्छे से समझते हैं। तो हमारा 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आगे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। हम क्या बताएं कि जब भी, अभी चूंकि मॉडरेट लेवल में हम आए, हम डिफिकल्ट में भी आएंगे, चूंकि हमको तीनों तरह के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। तो हम बेसिक भी पढ़े हुए हैं, मॉडरेट भी है और हम डिफिकल्ट में भी आएंगे। लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा, हम एक जो बात बताया आपको, वो क्या बताया कि जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जब भी हम एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन में, हम एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम एज को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। तो दोस्तों 8 सदस्य का वर्तमान आयु से ही लिखना शुरू करना है। 8 सदस्य की वर्तमान प्रेजेंट एज ऑफ द 8 मेंबर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? जरूर समझ रहे होंगे आप। कैसे? क्योंकि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 वर्ष पूर्व 2 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स वाज 18 years। तो यहां 2 वर्ष पहले एवरेज ईयर था, एवरेज जो था, औसत आयु जो था, एवरेज एज जो था वो 18 years था। तो जब 2 वर्ष पहले 18 होगा तो अभी कितना होगा? 20 होगा, बिल्कुल होगा 20। तो 8 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु होगा, 8 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष। तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 गुना 8 यानी कि 160 हो जाएगा।
आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, हम क्या बोले बिटवीन द लाइन पढ़ते हुए और साथ ही साथ जो समझ चुके हैं उसको प्लेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये प्लेस कर चुके हैं हम, तो ये हो गया 160। चलिए, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा उसके बाद जो प्रश्न है, अब हम बढ़ते हैं। एक बच्चे को सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद जो 8 मेंबर है, अब वो हो जाएंगे 8 + 1 यानी कि 9 सदस्य। अब परिवार जो है, अब फैमिली जो है 9 मेंबर की फैमिली हो जाएगी, 9 सदस्य की फैमिली हो जाएगी। अब आपको बोला गया कि औसत आयु समान है। अब 18 था, आज भी 18 ही है। हम तो इसको हम ना कन्वर्ट किए हैं, आप जो ये समझ रहे हैं, क्योंकि हम तो एवरेज कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो वो कौन सा, हमको परसेंटेज लेके चलना होगा। तो यहां पर 18 वर्ष थी, आज भी समान है, मतलब वही 18 ही है। आपको 20 कंसीडर नहीं करना है, 20 तो आपने प्रेजेंट में लाने के लिए कंसीडर करा है। ये 18 वर्तमान में भी है, जब 9 सदस्य हो गया तो ये कितना हो गया 162। तो ये है 8 मेंबर का और ये है 9 मेंबर का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ द बेबी। तो बच्चे का एज क्या है, तो बच्चे की आयु बराबर, हाँ ठीक है, बच्चे की आयु बराबर, तो ये आपका था 8 मेंबर का और ये 9 मेंबर का, तो घटा देंगे तो वही बच्चे की आयु निकल जाएगी, यानी कि 2 वर्ष। तो बात समझ में आपको आ गया होगा। देखिएगा, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। हम क्या बोले हैं कि हड़बड़ी जो भी आप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका समय वेस्टेज होगा, फिर वो कोई फायदा नहीं होगा, कहीं से कोई कॉन्सेप्ट आप सीख नहीं पाएगा और हम आपको कुछ खास सिखा भी नहीं पाएंगे हड़बड़ाने पर। आप आराम से समझेंगे, सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को हम बता देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यही था 8 सदस्य की 2 वर्ष पूर्व। देखिए, हम एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, आप समझ लीजिएगा। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एज वाला आप क्वेश्चन बनाएंगे, उस एज में ये ध्यान रखना बच्चों कि अब हमको जो एज दिया हुआ है वो एवरेज एज अगर दिया हुआ है, वर्तमान का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिए तो प्रेजेंट में एज कितना हो गया, 20 हो गया एवरेज एज। तो जब 20 हो गया एवरेज एज, तो 8 सदस्य जो था, 8 मेंबर जो था, टोटल कितना हो गया 160। आपको आगे बोला गया कि एक बच्चे के सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। आफ्टर द एडिशन ऑफ अ बेबी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। अब जब बच्चे को आप सम्मिलित किए तो आज भी औसत आयु वही है। वही मतलब कितना, जो पहले जिक्र किया हो, पहले जिक्र कितना किया था 18 का, इस बात का जिक्र तो आपने किया है, इसको मत सोचना। 18 का जिक्र किया था वो और 18 आज भी है, लेकिन आज जो फैमिली है वो 9 मेंबर की फैमिली है। तो टोटल कितना हो जाएगा 162। तो ये दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए हम आते हैं अब आज का 5वां नंबर क्वेश्चन पर और आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि समझ करके आगे बढ़ना। चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये बस बना लीजिए से नहीं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो, अपने आप में ही भरोसा करना है, सारे चीज़ खुद से करना है। मैं जो भी सवाल पढ़ा रहा हूँ बस ये जान लो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का ये एक प्रोसेस है, करना आपको खुद से है। चलिए तो हम आते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पर और हमारा 5वां क्वेश्चन होने वाला है। तो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन होगा, देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना। 5वां क्वेश्चन है, चलिए मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं एवरेज का जितने सारे पार्ट्स होंगे आप सारे देख लो, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। एवरेज आप सारा का सारा सॉल्व कर लोगे सवाल। चलो तो देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज m। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, इफ द 3 नंबर्स, नेक्स्ट 3 नंबर को अगर आप बोला कि यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक होगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको मैं नोट लिखा देता हूं, एक आप नोट लिखते चलना। एक नोट लिख लो जो कि आपको लिखना है
यदि n क्रमागत संख्याओं की, हाँ n कंसेक्यूटिव नंबर, आप लिख लेना, मैं दोनों ही भाषा में लिखा दूंगा, लिख लो कि यदि n क्रमागत संख्या यानी n कंसेक्यूटिव नंबर में यदि n क्रमागत संख्याओं में अगली x पद जोड़ दी जाए, x पद मतलब 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद वही हुआ, जोड़ दी जाए, मिला दी जाए, तो औसत में x/2 की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर आपको लिखा गया यदि m क्रमागत संख्या या जो भी लिखिए आप n क्रमागत संख्या की और जो भी है उसमें आप अगर अगला टर्म को इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको अगर x टर्म इंक्लूड कर रहे हैं, x मीन्स 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो उसमें कितना वृद्धि होगा x/2 की। तो वहां पर आपको लिख लेना है क्लियरली कि m क्रमागत संख्या में अगर आप आगे में जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आप चाहे 1 टर्म मिला लो, 2 टर्म मिला लो, 3 टर्म मिला लो, आप जो भी टर्म मिलाएंगे उसका हम संख्या मान लिए x, तो आप अगर उसको मिला लेते हैं तो कितना की वृद्धि हो जाएगा, x/2 की वृद्धि हो जाएगी। तो x/2 की वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना टर्म इंक्लूड किया है आपने, तो यहाँ पर आपने इंक्लूड किया 3 टर्म यानी कि 3/2 यानी कि वृद्धि हो जाएगी 1.5। यदि m क्रमागत संख्याओं की एक श्रृंखला में, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए इसको, यदि m क्रमागत संख्याओं की एक श्रृंखला में if m consecutive numbers series is included next x term, then the average is increased by x/2, average is increased by x/2, यानी कि एवरेज में जो औसत में वृद्धि होगी वो x/2 की वृद्धि होगी। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि 3 पद जोड़ा है, 3 टर्म को इंक्लूड करा है आपने, तो 3 टर्म को अगर आप इंक्लूड करते हो तो 3/2, 4 टर्म इंक्लूड करते 4/2, 5 टर्म, जितना टर्म इंक्लूड कर रहे हो यानी उतना बाय 2, ये इंक्रीजिंग आएगी, ये वृद्धि आएगी। तो आपसे क्वेश्चन भी यही करा गया है। क्या क्वेश्चन करा गया आपसे कि और नया जो औसत जो सम्मिलित कर रहे हो तो उसमें कितना अधिक होगा, m से कितना अधिक होगा, तो m से 1.5 अधिक होगा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपसे ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप जरूर, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करेंगे और जो भी सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, कमेंट जरूर कीजिए, सुझाव जरूर दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मैं इसी तरह का आपको और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं ज़रूर अगले सेशन में करवाऊंगा। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि न्यू प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में हर किसी का सपोर्ट बेहद ज़रूरी होता है। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।